मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम टूट जाते हैं, हमारी शक्ति खत्म हो जाती है, मन निराश हो जाता है और हम सोचते हैं अब मुझसे नहीं होगा। पर उस समय परमेश्वर कहता है, यही तो मैं काम करता हूं जब तू हार मान लेता है। क्योंकि जब हमारी शक्ति समाप्त होती है, तब उसकी शक्ति शुरू होती है। पौलुस ने यह वचन उस समय लिखा जब वह शरीर के कांटे से पीड़ित था। उसने 3 बार प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे उस पीड़ा से मुक्त करे। पर प्रभु ने उत्तर दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। यह पद हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी कमजोरी नहीं हटाता, बल्कि उसमें अपनी शक्ति प्रकट करता है। हमारी कमजोरी उसके सामर्थ्य का मंच बन जाती है। तो कहानी टूटी नाव की। एक मछुआरा समुद्र में अपनी नाव से गया। तूफान आया, नाव टूट गई और वह एक छोटे टापू पर फंस गया। हर दिन वह परमेश्वर से प्रार्थना करता, कोई मुझे बचाने आए। दिन बीतते गए, कोई नहीं आया। एक दिन उसने निराश होकर अपनी झोपड़ी जला दी ताकि संकेत भेज सके। झोपड़ी जल गई और वह रोने लगा, प्रभु, तूने मेरा आखिरी सहारा भी छीन लिया। कुछ घंटे बाद एक जहाज आया। कप्तान ने कहा, हमने दूर से धुआं देखा और सोचा कोई मदद मांग रहा है। वह समझ गया, जिसे उसने अंत समझा, वह परमेश्वर की सहायता का आरंभ था। परमेश्वर कभी यह नहीं कहता कि तू हमेशा शक्तिशाली रहेगा। वह कहता है, जब तू निर्बल होगा, मैं तुझे बल दूंगा। यशायाह 40:29 कहता है, वह थके हुए को बल देता है और निर्बलों को बहुत सामर्थ्य देता है। दाऊद जब भाग रहा था, मूसा जब स्वयं पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, एलिया जब हतोत्साहित था, तभी परमेश्वर ने उनमें से हर एक में अपनी सामर्थ्य प्रकट की। हमारी कमजोरी परमेश्वर की उपस्थिति का निमंत्रण होती है। एक घटना। एक संगीतकार था जिसके पास एक पुराना वायलिन था। लोग कहते, इससे अब कोई मधुर स्वर नहीं निकलेगा। फिर एक महान वादक आया और उसी वायलिन पर एक अद्भुत धुन बजाई। सब चकित रह गए। उसने कहा, वाद्य टूटा नहीं था, बस उसे सही हाथों की जरूरत थी। हम भी ऐसे ही हैं, टूटे हुए, थके हुए, कमजोर। पर जब हम अपने जीवन को महान वादक यानी परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तो हमारी कमजोरी से भी महिमा का गीत निकलता है। आपकी ओर मेरी आत्मिक शिक्षा के लिए। एक, कमजोरी शर्म की बात नहीं, विनम्रता की निशानी है। जब हम मान लेते हैं कि मैं अपने बल से नहीं कर सकता, तभी हम परमेश्वर के बल पर चलना शुरू करते हैं। यो दो, कमजोरी परमेश्वर की महिमा का अवसर है। जब लोग देखते हैं कि यह व्यक्ति तो टूट चुका था, पर अब यह कैसे खड़ा है, तब वे परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचानते हैं। 3, कमजोरी हमें निर्भर रहना सिखाती है। अगर हम सदैव मजबूत होते, तो शायद हम परमेश्वर को भूल जाते। कमजोरी हमें हर दिन यह याद दिलाती है कि हमें उसकी जरूरत है। जब आप टूटे हों, तो शर्मिंदा न हो। प्रार्थना में कहें, प्रभु, मैं अब अपने बल पर नहीं, तेरे बल पर जीना चाहता हूं। हर असफलता के बाद यह सोचिए, शायद यह परमेश्वर का तरीका है मुझे अपने करीब लाने का। कमजोरी को छिपाने के बजाय उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि वही उसे शक्ति में बदल देगा। 3 व्यावहारिक बिंदु का प्रयोग करें। 1, प्रार्थना में अपनी कमजोरी स्वीकार करें। यह विश्वास का पहला कदम है। 2, अतीत के घावों को शर्म नहीं, साक्षी बनाइए। यही घाव किसी और के लिए प्रेरणा बनेंगे। 3, हर परिस्थिति में कहिए, प्रभु, तेरा अनुग्रह पर्याप्त है, क्योंकि वही वाक्य जीवन में शांति लाता है। परमेश्वर यह नहीं देखता कि तुम कितने मजबूत हो, वह यह देखता है
कि तुम उस पर कितना भरोसा करते हो। वह तुम्हें उसी कमजोरी से उठाकर दिखाएगा कि उसकी सामर्थ्य तुम्हारे जीवन की कहानी बदल सकती है। तो जब अगली बार मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो आत्मा से उत्तर दो, मसीह की सामर्थ्य मुझ में कार्य कर रही है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेमी प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं कमजोर हूं, टूट चुका हूं, पर तेरे वचन के अनुसार तेरी सामर्थ्य मेरी कमजोरी में सिद्ध होती है। मुझे तेरा अनुग्रह अनुभव करने दे, मेरी कमजोरी को गवाही में बदल दे, मेरे घावों को किसी और के लिए चंगाई का माध्यम बना दे। मैं अब अपने बल से नहीं, तेरे बल से जीऊंगा। यीशु के नाम से, आमीन।